अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आपको पता है कि हम फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स 6.2 को डिस्कस कर रहे हैं और इसके हम क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने इसको कर लिया है एक्सरसाइज को। चैप्टर का नाम है व्यूअर्स परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। अब इसी चैप्टर का आगे हम जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन 10 है, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड्स फ्राइडे FRIDAY, यानी कि फ्राइडे के लेटर्स को अरेंज करके कितनी तरह के हमारे पास अरेंजमेंट्स बनेंगे। एक क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन इस सवाल में ये दिया हुआ है, हाउ मैनी ऑफ देम विल एंड विद F। दूसरा सवाल ये है कि अगर एंड पे F आए, वो तमाम अरेंजमेंट्स जिनकी एंड पे F आता है वो कितनी है। सेकंड सवाल में इस चीज़ का जवाब देना है। फर्स्ट सवाल में टोटल अरेंजमेंट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे भी और सबसे पहले आप देखें कि n क्या है इसमें। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 6 है, ठीक है। n इसमें हो जाएगा 6। अब नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, देखें नंबर ऑफ प्लेसेस भी 6 है, क्योंकि ये कोई इसमें फिक्स नहीं है। पहले क्वेश्चन में y शुरू में आ सकता है, f आखिर में आ सकता है, a दूसरे नंबर पे आ सकता है, ये चेंज होती जाएंगे अरेंजमेंट्स, ठीक है ना। अब ये कितनी बनेंगी, चॉइसेस भी 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी 6 हैं, तो फार्मूला क्या बनेगा 6p6। परम्यूटेशन का फार्मूला लगाएंगे 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, ठीक है व्यूअर्स। ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल 6 5 4 3 2 1 होता है और 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा जी, ये आप इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जवाब आएगा 720, ठीक है। ये आंसर नंबर 1 होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये आंसर नंबर 1, ठीक है। आगे नाउ अब हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, हाउ मैनी ऑफ देम विल एंड विद F। यहाँ पे इसको आप पार्ट 1 कर दें, यहाँ पे इसको आप पार्ट 2 कर दें। अब पार्ट 2 में क्या है कि हम F को फिक्स कर रहे हैं कि F हमेशा आखिर में रहेगा, ठीक है ना। आप इसको एक डायग्राम की सूरत में देखेंगे। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं, क्योंकि फ्राइडे में देखें FRIDAY 6 होते हैं। आखिर में हम कह रहे हैं हमेशा F आना चाहिए, ये चेंजिंग हो सकती है जगह की। अब देखें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बचे। F तो फिक्स कर लिया ना, बाकी देखिए F फिक्स कर लिया, देखें व्यूअर्स बाकी कितने नंबर्स बचे, 1 2 3 4 5 नंबर्स बचे, ठीक है ना। अब इसमें n 5 होगा, 5p, तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी है 1 2 3 4 5, ये भी 5 है। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 और 0 फैक्टोरियल आप लिख लें 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट स्टेप में जब इस सारे को आप मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 120 के बराबर, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये हो जाएगा आंसर नंबर 2, यानी कि वो अरेंजमेंट्स जिनके आखिर में F आएगा वो कितनी अरेंजमेंट्स होंगी 120 और टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होंगी 720, ठीक है व्यूअर्स। जी आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है, मैंने पहले कैलकुलेशन की हुई है तो इस वजह से मैंने ये 120 लिख दिया, आपने इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये था व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 10। अब हम इसका देखते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। चलें व्यूअर्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाउ मैनी डिफरेंट परम्यूटेशंस ऑफ द वर्ड स्टेट्समैन कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स एट अ टाइम, यानी कि लफ्ज़ हमारे पास क्या है स्टेट्समैन, ठीक है ना। इसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं उसकी डिफरेंट हमने अरेंजमेंट्स बनानी है और कितनी अरेंजमेंट्स बनती हैं, ठीक है ना। पहले हमारे पास एक लफ्ज़ था फ्राइडे। अब फ्राइडे जो लफ्ज़ था ना, देखें पिछले सवाल में फ्राइडे लफ्ज़ था, लेकिन इसमें कोई लफ्ज़ रिपीट नहीं हो रहा था। F एक बार है, R एक बार है, I एक बार है, D एक बार है, A एक दफ़ा है, Y एक दफ़ा है, ठीक है ना। ये नॉन रिपीटेड परम्यूटेशन थी। लेकिन व्यूअर्स अगर आप स्टेट्समैन वर्ड पे गौर करें
ठीक है। तो इसमें S 2 बार आ रहा है, T 2 बार आ रहा है, A 2 बार आ रहा है। तो एक लफ्ज़ भी अगर 2 बार आ जाए तो उसको हम कहते हैं रिपीटेड परम्यूटेशन। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है कि जो परम्यूटेशन है वो कौन सी है, रिपीटेड परम्यूटेशन है, ठीक है जी। अब रिपीटेड परम्यूटेशन में फार्मूला चेंज हो जाता है। मैंने एक दो सवाल पहले भी आपको करवाए थे। जब नॉन रिपीटेड होता है तब तो हम सिंपल उसका परम्यूटेशन लेते हैं, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स का परम्यूटेशन लेते हैं नंबर ऑफ चॉइसेस के साथ, इस तरह हम करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या होता है यहाँ पे व्यूअर्स, होता है कि यहाँ पे मैं आपके फार्मूला लिखता हूँ कि n, चलिए इधर लिख लेते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल सो ऑन, जितने n1 n2 होंगे वो उसका फैक्टोरियल होगा डिवाइडेड बाय। अब ये n1 n2 किए हैं, देखें यहाँ से हम इसको काउंट करते हैं। s कितनी दफ़ा है, s इसमें देखें 2 दफ़ा है, और t कितनी दफ़ा है, 1 2, t भी 2 दफ़ा है, 2 लिख दिया। a कितनी दफ़ा है जी, a 2 दफ़ा है, a के आगे भी 2 लिख दिया। t हो चुका है, e कितनी दफ़ा है, e 1 दफ़ा है, e के आगे 1 लिखेंगे। s हो चुका है, m कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा है, m के आगे 1 लिखा। a हो चुका है, और n कितनी दफ़ा है, n भी 1 दफ़ा है, n के आगे क्या लिखा, 1। और हमारे पास जो n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स वो कितने हैं जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, n हमारे पास 9, ठीक हो गया। फिर अब हम इसको फार्मूले में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं टोटल अरेंजमेंट्स, ठीक है ना, टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, यही फार्मूला लगेगा, n कितना है 9, तो यहाँ पे 9 फैक्टोरियल हो जाएगा। n1 क्या है 2 फैक्टोरियल, n2 भी 2 है, अगेन 2 फैक्टोरियल, फिर n3 भी 2 है, अगेन 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। अगर ये आप ना भी लिखें ना 1 फैक्टोरियल को, तो इसका जवाब क्योंकि 1 ही होता है, 1 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है। तो ये अगर 3 दफ़ा ना भी लिखें तब भी खैर है, लेकिन हमने लिख दी है, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखें 9 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूं, देखिए 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक हो गया व्यूअर्स। इस 2 को अगर मैं ओपन करूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको अगर मैं ओपन करूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इसको ओपन करूं 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इन तीनों को लिखने की जरूरत नहीं है, 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं डालता। आप देखें ये 2 इससे कैंसिल, ये 2 2 4 हो जाएगा ना, तो ये 2 मिल के इस 4 को काट देंगे, नीचे 1 बच गया और ऊपर क्या बच गया, 9 8 7 6 5 3 और 1, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सारों को जब आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आंसर आएगा आपका 45360। ये मैंने कैलकुलेटर से पहले इसका आंसर मालूम किया हुआ है, आपने इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक है। यानी कि 45,360 अरेंजमेंट्स बनेंगी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आया, ठीक हो गया व्यूअर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। चलें व्यूअर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड वॉवल इन विच वॉवल्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब हमारे पास क्या वर्ड है, वॉवल, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या कंडीशन क्या लगाई हुई है, इन विच वॉवल्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। इस वर्ड के अंदर जो वॉवल वर्ड्स हैं, वॉवल वर्ड्स आपको पता है कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो वॉवल कौन से होंगे इसमें, ओ और ई, ये ऑड प्लेसेस पे होने चाहिए। सबसे पहले हम इसकी टोटल अरेंजमेंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है व्यूअर्स। ये आप देख सकते हैं क्या है, नॉन रिपीटेड परम्यूटेशन, क्योंकि इसमें कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। टोटल अरेंजमेंट्स इसकी कितनी निकलेंगी, अगर कंडीशन हमारे पास ना हो, सिर्फ हमने इसकी अरेंजमेंट्स निकालनी हो, टोटल
अरेंजमेंट्स। तो क्या फार्मूला था जी टोटल अरेंजमेंट्स का, इज इक्वल टू एन कितना है इसमें 1 2 3 4 5 पी और नंबर ऑफ प्लेसेस भी 5 होंगी 5, ठीक है ना। फैक्टोरियल का फार्मूला लगेगा इसमें 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 120। आप इसको कैलकुलेटर से कर लें, 120 ही आंसर आता है। और नीचे 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, वो 1 के बराबर होता है, ऊपर 5 फैक्टोरियल 120 के बराबर हो जाएगा। ये तो होगी व्यूअर्स टोटल अरेंजमेंट्स। अब कंडीशन क्या लगाई हुई है उसके मुताबिक हम जाते हैं इसको, सबसे पहले प्लेसेस बना लेते हैं अपने। नाउ अब कितने वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 वर्ड्स हैं। तो इन 5 वर्ड्स में से इवन प्लेसेस कौन सी होंगी और ऑड प्लेसेस कौन सी होंगी। देखें ये नंबर 1 पे है तो 1 एक ऑड प्लेस है, इसके नीचे लिख देता हूँ ओ। फिर उसके बाद 2 एक इवन प्लेस है, इसके ऊपर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई। 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड। अब यार यहाँ पे इस क्वेश्चन को अगर आप गौर करें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन विच वॉवल्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। अब ये वॉवल वर्ड्स कौन से वो भी आप लिख लें पहले। वॉवल्स, वॉवल लेटर्स ओ और ई, ओ ई। अच्छा जो वॉवल्स नहीं होते उनको कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कौन से हैं जी, VWL, VWL। अब यार्स ये वॉवल्स हैं और ये कॉन्सोनेंट्स हैं। कंडीशन क्या मौजूद है कि इन विच वॉवल्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, कहते हैं वॉवल्स जो होने हैं आपके पास ऑड प्लेसेस पे होने चाहिए। देखें वॉवल्स कितनी है 2, ऑड प्लेसेस कितनी है 1 2 3। अब देखें मेरी बात सुनें, प्लेसेस कितनी है 3, वॉवल वर्ड्स कितने 2। इन 2 वर्ड्स को मैं इन 3 प्लेसेस पे कैसे रखूं, ये तो बड़ा मुश्किल है, नहीं रख सकता। और ये इसको परम्यूटेशन का इसको मेथड नहीं लगा सकता फार्मूला, क्योंकि परम्यूटेशन का असूल होता है कि नंबर ऑफ टोटल टर्म्स ज़्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ प्लेसेस से। यहाँ नंबर ऑफ प्लेसेस ज़्यादा हो रही हैं नंबर ऑफ टोटल टर्म्स से, तो लिहाजा मैं इस तरीके से इसको नहीं लेके जाऊँगा। यहाँ पे हम कॉन्ट्रेरी मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। एक मेथड होता है जिसका नाम होता है कॉन्ट्रेरी मेथड, अपोजिट हम इसको लेकर जाएंगे, कॉन्ट्रेरी मेथड। अब कॉन्ट्रेरी मेथड में हम लेट कर लेंगे, लेट वॉवल वर्ड्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। देखें लेट वॉवल वर्ड्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। हमने फर्ज कर लिया कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वॉवल वर्ड्स ऑड प्लेसेस में, हम इसका अपोजिट लेकर जा रहे हैं। हम कह रहे हैं फर्ज कर लें वॉवल वर्ड्स किस पे इवन प्लेसेस पे मौजूद हैं। तो अब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स क्या बनेंगी, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, देखें इवन प्लेसेस कितनी हैं 2 और वॉवल वर्ड्स कितने हैं 2, तो 2p2 होगा। इसका फैक्टोरियल जब आप ओपन करें 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2, तो फाइनल इसका आंसर 2 आएगा, ठीक है ना। और कॉन्सोनेंट वर्ड्स की जो अरेंजमेंट्स होंगी, कॉन्सोनेंट वर्ड्स इज इक्वल टू, देखो कॉन्सोनेंट वर्ड्स कितने हैं 3, VWL ये है ना, VWL 3 है। और जो ज़ाहिरी बात है इसका जो कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं वो फिर ऑड प्लेसेस पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर वावल इवन पे हैं तो कॉन्सोनेंट फिर ज़ाहिरी बात है ऑड पे होंगे, ऑड प्लेसेस भी 3 और ऑड वर्ड्स भी 3। तो इसकी क्या परम्यूटेशन बनेगी 3p3, 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है भैया 6k, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसके देखने हैं टोटल अरेंजमेंट्स, टोटल
arrangements of vowel words occupy in even places. करना ऑड का था, हमने लेट करके इवन का पहले कर लिया, ठीक हो गया, याद रखना। इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 6, क्या जवाब आया इसका 12। यानी कि हम इसके अपोजिट क्वेश्चन को लेकर गए हैं। हम कह रहे हैं कि जो लेट वावल वर्ड्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, अगर वावल वर्ड्स इवन प्लेसेस पे आए तो उसकी टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी 12। अब हम करते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू अवर गिवन कंडीशन, गिवन क्वेश्चन, यहां पे हम ऐसे लिख लेते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन। अब इसकी हेडिंग क्या बनेगी, टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ vowel words occupy in odd places, क्योंकि करना तो हमने odd places का सवाल था ना। अब इसका क्या तरीकाकार होगा, देखें टोटल कितने निकले थे, टोटल अरेंजमेंट्स बगैर कंडीशन के 120 में से जब हम इवन प्लेसेस वाले को माइनस कर देंगे तो बाकी सारी बातें ऑड बचेंगे, 108। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा व्यूअर्स। बुक में शायद के इसका आंसर गलत दिया हुआ है, शायद, तो 108 ही इसका करेक्ट आंसर है। इसी मेथड से आपने इसको करना है, ये इजी मेथड है, ठीक है व्यूअर्स। एक बार फिर देख लें, सबसे पहले हमने टोटल अरेंजमेंट्स निकाली, कंडीशन को नहीं देखा, 120 इसकी टोटल अरेंजमेंट्स निकली हैं, क्योंकि 5 वर्ड से 5p5 के 120 निकला। फिर हमने ये 5 डैशेज डाली, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस। वावल लेटर्स OE, कॉन्सोनेंट्स VWL, वावल 2 हैं, तो हमने क्या करना था, वावल्स में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस 3 हैं, वावल लेटर्स 2 हैं, तो 2 को हम 3 प्लेसेस पे नहीं रख सकते थे। इस वजह से हमने कॉन्ट्रेरी मेथड यूज किया, लेट वावल वर्ड्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। अब हम कर सकते हैं, वावल लेटर्स भी 2 हैं, इवन प्लेसेस भी 2 हैं, तो लिहाजा नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स 2p2, इसका जवाब 2 आया। कॉन्सोनेंट वर्ड्स कितने होंगे, VWL 3 है, प्लेसेस भी 3 हैं, तो कॉन्सोनेंट वर्ड्स 3p3, इसका जवाब 6 आया। टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ वावल वर्ड्स ऑक्यूपाई इन इवन प्लेसेस, इसको दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन से, 2 × 6 12। अब ये जवाब आया है 12 टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन इवन प्लेसेस वावल वर्ड्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमने क्या मालूम करना था, वावल में ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, हेडिंग दी हमने टोटल अरेंजमेंट्स ऑफ वावल वर्ड्स ऑक्यूपाई इन ऑड प्लेसेस। टोटल में से 120 में से हमने इवन प्लेसेस को माइनस कर दिया, तो जो जवाब आया 108, वो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, वो ऑड प्लेसेस वाला जवाब आया है, ठीक है। ये था व्यूअर्स हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आ गया होगा और कॉन्ट्रेरी मेथड भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।